बीजेपी सदस्यता अभियान को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला। भाजपा का सदस्यता अभियान 1 सितंबर से हो रहा शुरू। कार्यशाला में राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, डिप्टी सीएम केशव मौर्य शामिल। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कार्यशाला में शामिल। प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह, अन्य नेता मौजूद। कार्यशाला में 1500 नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता मौजूद। बीजेपी सदस्यता अभियान को लेकर हो रही कार्यशाला। सीएम योगी अब से कुछ देर बाद लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यशाला में पहुंचेंगे। आयोजन किया है और इसमें गहन चर्चा होगी, निर्देश हम लोग को प्राप्त होंगे। मूल विषय ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी से बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़ना चाहते हैं। हम लोग के पास व्यक्तिगत अनुरोध आते हैं, हम भी बहुत से लोगों को जोड़ना चाहते हैं। तो दोनों चीज़ों को समाहित करते हुए आज इस पे चर्चा भी होगी, एक योजना भी हम लोग को मिलेगी और निर्देश प्राप्त होंगे। और आने वाले समय में अगले 2-2.5 महीने हम लोग बहुत व्यापक तौर पे लोगों को जोड़ने के लिए काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा सबको साथ लेके चलने का काम करती है, उसके ज़रिए विकास करती है। उसी रास्ते पे हम लोग चलेंगे और अपनी ताकत को और अपनी जनशक्ति को और मजबूत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और ये राजनीतिक दल कार्यकर्ताओं के आधार पर ही है। भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक विषयों पर सदस्यता को हमेशा निरंतरता में चलाती रहती है और ये एक प्रक्रिया है संगठन की। क्रम सदस्यता अभियान का जब आया है तो भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उस लक्ष्य को जो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व देता है उसे पूरा करने का काम करता है। पहले अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी कभी नंबर 2 की पार्टी कही जाती थी, चाइना पीपल्स पार्टी चाइना की नंबर 1 पर थी। लेकिन यही भाजपा के कार्यकर्ताओं ने देश की ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाने का काम किया है। तब मैं कह सकता हूं कि अब जब सदस्यता अभियान हमारा शुरू होने जा रहा है, हमारा शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा, लक्ष्य देगा, भाजपा का एक एक कार्यकर्ता अपने अथक परिश्रम से पूरा करने का काम करेगा। देखो, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। विगत में जो हमारे सदस्यता हुई थी वो भी सबसे ज़्यादा हुई थी और इस बार भी पार्टी ने जो लक्ष्य रखा है उससे हम पीछे नहीं रहेंगे और आगे रहेंगे। विपक्ष जो लोकसभा चुनाव में नैरेटिव फैलाता है उसके जवाब देने की तैयारी होगी। ऐसा है ना, विपक्ष का काम ही है कि वो नकारात्मक अपनी सोच समाज के सामने रखता है, तो जवाब तो उसके लिए जनता स्वयं दे देगी। सरकार से बात करेंगे, अगर ये कुछ हो रहा है तो शायद कहीं ना कहीं उस पर बात होनी चाहिए और वो गलत नहीं, मेरी जानकारी में उनका बयान अभी आया नहीं है। जब बयान आएगा तो चर्चा करेंगे। लेकिन भाजपा या भाजपा के सहयोगी दल एनडीए एकजुट है और एकजुटता के साथ में जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी निर्णय लेते हैं उसको फॉलो करते हैं। सर, डिप्टी सीएम केशव उसमें आरक्षण को लेकर के काफी नुकसान हुआ है भारतीय जनता पार्टी को। क्या कोई वर्ग विशेष है जिसको टारगेट करेंगे सदस्यता अभियान में? हम लोगों की भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा संगठन है वो सर्वव्यापी है, सर्वस्पर्शी है। हमारे पास संगठन में काम करने के लिए दायित्व सभी कार्यकर्ता हैं। हमारे पास समाज के सब वर्गों के माननीय सांसद, विधायक, सरकार में प्रतिनिधि हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, भारतीय जनता पार्टी इस समय भी दुनिया की सबसे बड़ी मेंबरशिप के आधार पर बड़ी पार्टी है और सदस्यता अभियान 2024 की कार्यशाला आज यहाँ पर बुलाई गई है, जिसमें सभी लोकसभा एमपी, राज्यसभा एमपी, विधानसभा के सदस्य, विधान परिषद, जिलाध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, उनके 1-1, 2-2 महामंत्री, प्रकोष्ठ, मोर्चे, इस प्रकार से और जो संयोजक हैं और जो प्रभारी हैं उनको सबको बुला करके मुझे लगता है ये 600-700 के आसपास एक संख्या होगी। तो उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा कि मेंबरशिप कैसे करनी है, या मैनुअल होगी या डिजिटल होगी, टोल फ्री नंबर कोई ना कोई होगा, किन लोगों को करना है, फिर सक्रिय सदस्य कैसे बनना है। सक्रिय सदस्य के लिए उसका स्वयं का सदस्य होना है और सक्रिय सदस्य की कोई संख्या तय होगी, 50 या 100, उतने आप बनाएंगे तब सक्रिय सदस्य होंगे। सक्रिय सदस्यों का ये अधिकार होता है कि होता है कि वो फिर मंडल अध्यक्ष बनने के लिए ये चुनाव लड़ते हैं या जिलाध्यक्ष या जिला का कोई पदाधिकारी होगा तो उसका सक्रिय सदस्य होना आवश्यक है। सक्रिय सदस्य तभी होगा जब वो मेंबरशिप करेगा। क्या कोई लक्ष्य होगा कि जब कोई वो लक्ष्य का राष्ट्रीय स्तर पर, स्टेट का लक्ष्य अलग तय कर लेते हैं और राष्ट्रीय लक्ष्य तय होते हैं, वो जो पार्टी बताएगी उस लक्ष्य को हम लोग क्रॉस ही कर देते हैं।